इंडियन आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक क्या आपको पता है कि उरी में 3 मिनट में 17 ग्रेनेड्स गिराकर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे देश के लिए लड़ने वाले 19 जवानों को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन इस खौफनाक मंजर का बदला इंडिया ने पाकिस्तान के 7 लॉन्च पैड तबाह करके 35 से 70 टेररिस्ट की लाशों का ढेर खड़ा कर सिर्फ 4 घंटों में ले लिया। पर हमारा इंडिया सिर्फ दुश्मन को जवाब देना ही नहीं जानता, बल्कि 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान हमले के बाद अपनी छाती ठोककर हमारे बॉर्डर पर दुश्मन यानी पाकिस्तान को फोन करके इस हमले की खबर दी। और इसका खुलासा पीएम मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। पर सिर्फ उरी ही नहीं, उसी के तरह पुलवामा अटैक में मारे गए 44 जवानों की लाशें देखकर जब पूरा भारत रो पड़ा था, तब हमारे इंडिया के ऑपरेशन बंदर ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजाकर पाकिस्तान में ऐसे धमाकों की गूंज फैला दी थी जो आज भी सुनाई देती है। लेकिन इंडिया का एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भी है जो शायद किसी ही हिंदुस्तानी को पता भी हो। लेकिन आज मैं आपको उस सर्जिकल स्ट्राइक के सच से भी वाकिफ कराऊंगा इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड एवरी सर्जिकल स्ट्राइक डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। नंबर 1, उरी सर्जिकल स्ट्राइक। तो उरी अटैक के बाद हुए इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो इंडियन आर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। लेकिन इंडिया ने टेररिस्ट की तरह इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। इंडिया ने अपनी छाती ठोककर सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की खबर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री को ही दे दी। भैया, हमने आपके देश में घुसकर टेररिस्ट को मार गिराया है और आप आकर इनकी लाशें ले जा सकते हो। कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। Now that's pretty bold of India, right? पर किसी कहानी को पूरा जानने के लिए कहानी की शुरुआत से उसे जानना जरूरी है। और इंडिया के इस बदले की कहानी शुरू हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के उरी सेक्टर में, जहां 4 जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट्स ने इंडियन आर्मी के 12th ब्रिगेड पर 18 सितंबर को रात के अंधेरे में हमला कर दिया था। ये हमला रात के 5:30 बजे करने वाले कायर टेररिस्टों ने 3 मिनट में सोते हुए इनोसेंट जवानों पर 17 ग्रेनेड्स को गिरा कर किया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। साथ ही करीबन 20 जवान घायल हो गए थे। और शहीद होने वाले जवानों में डोगरा रेजिमेंट 10 बटालियन के 3 जवान और बिहार रेजिमेंट 6 बटालियन के 16 जवानों की जान जा चुकी थी। ग्रेनेड के धमाकों से 150 मीटर के रेडियस में फैली आग, जिसमें झुलसकर 13 जवान मारे गए थे और कईयों को बहुत चोट आई थी। ऐसे में अपने जवानों को मरता हुआ देखकर भी बाकी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और इस दौरान चली 6 घंटे की फायरिंग में इंडिया के जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के चारों ही टेररिस्ट की लाशें बिछा दी। लेकिन हमारे भारत के बेटों को खोने का दुख इन 4 कायर टेररिस्टों को मारकर कम नहीं हुआ था, क्योंकि ये बात इंडियन गवर्नमेंट, हमारे आर्मी और इंडिया के लोगों को समझ आ चुकी थी कि जब तक पाकिस्तान के टेररिस्टों को उनकी ही भाषा में जवाब न दिया जाए तब तक वो सुधरेंगे नहीं। और इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट और आर्मी ने एक बड़ा कदम उठाया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवानों को स्ट्राइक की प्लानिंग करने की पूरी छूट दे दी और इंडिया ने इस अटैक की जिम्मेदारी घातक प्लाटून, जिसमें 20 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स यानी कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, स्पेशल टीम जैसे मार्क्समैन एंड स्पॉटर पेयर्स, लाइट मशीन गनर्स, मेडिक एंड रेडियो ऑपरेटर जैसे सोल्जर्स को सौंप दिया, जिनमें 10 डोगरा और 6 बिहार बटालियन के जवान भी शामिल थे। और इन जवानों ने अपने साथियों का बदला लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। 28 सितंबर 2016 की रात 12:30 बजे हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को शुरू किया, जिसमें सबसे पहले कमांडोज को LOC पर एयर ड्रॉप किया गया, जहां से फिर हमारे जवान पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे और उन्होंने एक जगह नहीं, पाकिस्तान के भिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल एंड लीपा सेक्टर्स में हमला करके इंडिया में टेररिस्ट के घुसने वाले 7 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। इस हमले के दौरान हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हुआ था और हमारे जवानों ने 4:30 तक इंडिया की सीमा में बढ़कर इस मिशन को पूरा भी कर दिया था। साथ ही जैसे मैंने बताया था, इस हमले में 35 to 70 टेररिस्ट मारे गए थे। वहीं हमारे सारे ही जवान सही सलामत लौट आए, जिसके बाद इंडिया के इस बड़े कदम का सम्मान इंडिया के लोगों ने ही नहीं, दूसरे देशों ने भी किया था।
और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तो इस मिशन के बाद ये तक कहा था कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ये क्लियर मैसेज मिलता है कि हम नंबर 2 ऑपरेशन सनराइज। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया का ना तो इकलौता सर्जिकल स्ट्राइक था ना ही पहला, क्योंकि 4 जून 2015 में मारे गए जवानों के परिवार के साथ मणिपुर में बहे जवानों के खून से देश के हर घर में मायूसी छाई थी। लेकिन जहां देश के 18 जवान देश के लिए कुर्बान हुए थे, वहीं हमारे बाकी आर्मी जवानों ने उनका खून बहाने वाले टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा था। और इसकी शुरुआत, जैसे मैंने बताया, मणिपुर में इंडियन सोल्जर्स पर हुए अटैक से हुई थी, जहां 30 टेररिस्ट ने हमारे जवानों को अपने घिनौने अपराध का शिकार बनाया था। और इसके लिए टेररिस्ट ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया था। पर ये टेररिस्ट आए कहां से थे? इन 30 में से 17 टेररिस्ट कैंगले यवोल कैनालूप यानी मणिपुर के सेपरेटिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे और 13 टेररिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे। और 2015 में ये अटैक 1993 के बाद हुआ ऐसा पहला हमला था जहां इंडिया के इतने सारे जवान शहीद हुए थे। तो इंडिया अपने जवानों के शहीद होने के बाद चुप कैसे बैठ सकता था? इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने टेररिस्ट को एक इंडियन जवान की जान की कीमत कितनी ज्यादा है ये समझाने और उन्हें करारा जवाब देने का प्लान बनाया। और हमारे जवान, जिनमें स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी, पूरी तरह इस काम में जुट गए ताकि देश के शहीद जवानों को इंसाफ मिल सके। पर इंसाफ का ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था और इसीलिए जवानों को इस काम में 3 दिन लग गए। पर 7 जून को उनके हाथ एक टेररिस्ट की बॉडी लगी और यहीं से जवानों को बाकी के आतंकवादियों का मैसेज भी मिला, जिसे हमारे जवानों ने जब इंटरसेप्ट किया तब उन्हें पता चला कि बाकी के टेररिस्ट म्यांमार में छुपकर बैठे हैं। पर अपने देश के लिए और अपने शहीद भाइयों के लिए हमारे जवानों ने सरहद को भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। खुद पीएम मोदी ने म्यांमार के अथॉरिटीज की मदद ली और इस मदद के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सनराइज। और जवानों को देश की रक्षा के लिए दिए गए हर मिशन की तरह ये मिशन भी आसान नहीं था। पर फिर भी हमारे देश के जवानों ने 3 अलग अलग ठिकानों पर मौजूद टेररिस्ट को टारगेट किया, जिनमें से एक था नकलाख, जो इंडिया के नागालैंड स्टेट में मौजूद है, और दूसरा था मणिपुर स्टेट का छसाड़, और तीसरा ठिकाना था हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के बॉर्डर के अंदर मौजूद ओंजिया। इन जगहों पर घुसकर हमारे सोल्जर्स ने मिशन को रात के 3 बजे अंजाम दिया और सिर्फ 45 मिनट में हमारे देश के जवानों ने सारे टेररिस्ट को अपने जवानों के खून को बहाने का नतीजा अच्छे तरीके से समझा दिया। इस जंग में मिलिट्री ऑफिशियल्स के हिसाब से 30 से 50 टेररिस्ट को मार गिराया था। वहीं अगर मैं हमारे जवानों की बात करूं तो हमारे सारे ही जवान सही सलामत अपने देश में लौट आए। और इंडिया के मेजर जनरल रणबीर सिंह के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि मणिपुर की तरह ही ये टेररिस्ट इंडिया के और भी ठिकानों पर हमला करके कई लोगों की जान लेने के फिराक में थे। लेकिन इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से इनके सारे प्लान्स नाकामयाब हो गए। नंबर 3 ऑपरेशन बंदर। अब फ्रेंड्स, बारी आ गई इंडिया के उस सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने इंडिया के 44 जवानों की जान के साथ खिलवाड़ किया था। और इसका जवाब इंडिया ने 400 टेररिस्टों को मार गिरा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक की, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के एक टेररिस्ट ने आत्मघाती यानी खुद को बॉम्ब के साथ उड़ाकर हमारे 44 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला था। और इस दौरान 20 जवान घायल भी हो गए थे। इस हमले में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी सुइसाइड बॉम्बर ने 80 किलोज के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया था। और उसने ये पूरा 80 किलो एक्सप्लोजिव एक एसयूवी में रखा था, जिसे चलाकर वो अपने घर को लौट रहे सैनिकों के काफिले के बीच में घुस गया और फिर उसने दोपहर के 3 बजे काफिले के बीच बॉम्ब को उड़ा दिया। लेकिन हमारे देश के जवानों की जान से खेलने वाले टेररिस्ट को इंडिया अब कहां माफ करने वाली थी। और ये बात इंडिया ने पहले ही 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स करके दुनिया के सामने आईने की तरह साफ कर दी थी। पर इसके बावजूद सुधरने की बजाय जेईएम यानी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को जिहाद के नाम पर पालने वाले इस ग्रुप ने इंडिया से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर दी और अपने देश के लोगों के रोते दिलों को सहारा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये नारा दिया कि मैं देश को ना मिटने दूंगा, ना झुकने दूंगा और ना ही रुकने दूंगा।
अब अपनी इसी बात को पूरा करने के लिए पीएम ने इंडिया के जवानों को स्ट्राइक करने की जगह कैसे हमला होगा और कितना भयानक होगा सब कुछ डिसाइड करने की छूट दे दी, ताकि हमारे देश के जवान जेईएम के लीडर मोहम्मद मसूद अजहर को करारा जवाब दे सके। और हमारे जवानों ने यही किया। उन्होंने हमले के सिर्फ 12 दिन बाद ही अपना जवाब ऑपरेशन बंदर के तौर पर पाकिस्तान के जेईएम और दुनिया भर के टेररिस्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि 26 फरवरी 2019 की सुबह इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जेईएम कैंप्स पर अपने 12 आईएएफ मिराज 2000 फाइटर जेट से बॉम्ब्स की ऐसी बारिश की जिसकी गूंज पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज उठी। और इसमें 300 टेररिस्ट मारे गए, जिनमें सिर्फ टेररिस्ट और उनके ट्रेनर्स ही नहीं, कई सीनियर कमांडर्स और जिहादी टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जेईएम को लीड करने वाले मोहम्मद मसूद अजहर के 2 भाई यानी इब्राहिम अजहर और मौलाना तलहा सैफ का भी खात्मा इसी एयर स्ट्राइक के चलते हुआ। अब इस तरह इंडिया ने 40 जवानों को खोकर 400 टेररिस्ट का खून बहाने वाले इस ऑपरेशन बंदर को पूरा किया। और आने वाले कल में भी इंडिया इसी तरह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देता रहेगा, जब तक हमारे देश के दुश्मनों को ये बात समझ ना आ जाती कि अब इंडिया ना तो रुकेगा और ना ही किसी के आगे झुकेगा, और ना ही इंडिया अपने किसी जवान या अपने जनता के खून बहने पर चुप रहेगा। अब फ्रेंड्स, क्या आप भी करंट सरकार की इस नीति से सहमति रखते हो? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले हमारे इंडियन आर्मी की वीरता के बारे में। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।